एक गांव में एक घमंडी और चालाक राजा रहता था। उसे अपनी ताकत और चतुराई पर बहुत घमंड था। एक दिन उसने अपने सिपाहियों को बुलाकर कहा, जाओ पूरे गांव में यह खबर फैला दो कि जो भी व्यक्ति पूरी रात मेरे महल के पास वाले तालाब में ठंडे पानी के अंदर खड़ा रहेगा, उसे इनाम के रूप में 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। सिपाहियों ने राजा का आदेश मानते हुए पूरे गाँव में ये खबर फैला दी। उसी गाँव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। उसकी एक बेटी थी जिसकी शादी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन समस्या यह थी कि लड़के वालों ने शादी के लिए 10 लाख रुपए की मांग रखी थी। रामू के पास इतने पैसे नहीं थे और वह बहुत चिंतित रहता था। जब रामू ने राजा की घोषणा सुनी तो उसने सोचा, अगर मैं पूरी रात उस तालाब में खड़ा रह जाऊं तो मुझे 10 लाख रुपए मिल जाएंगे और मैं अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर पाऊंगा। यही सोचकर वह अगले दिन राजा के महल में पहुंच गया। रामू ने राजा से कहा, राजा साहब, मैं उस तालाब में पूरी रात खड़ा रहने के लिए तैयार हूँ। राजा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम रात पूरी होने से पहले पानी से बाहर निकले तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हें मेरे यहाँ काम करना पड़ेगा। रामू ने दृढ़ता से कहा, मुझे मंजूर है राजा साहब। शाम होते ही रामू तालाब में जाकर खड़ा हो गया। पानी बहुत ठंडा था, लेकिन अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचकर वह पूरी रात बिना हिले डुले खड़ा रहा। ठंडी हवा चल रही थी, शरीर कांप रहा था, लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी। पूरी रात बीत गई और सुबह होते ही रामू राजा के महल में पहुंचा। उसने कहा, राजा साहब, मैंने पूरी रात तालाब में खड़े रहकर बिताई है, अब कृपया मुझे मेरा इनाम दीजिए। राजा ने चालाकी से पूछा, ठीक है, बताओ रात में तुमने क्या देखा? रामू ने मासूमियत से कहा, राजा साहब, मैंने देखा कि आपके महल में एक दिया जल रहा था, जो रात में 3 बार जला और 3 बार बुझा। ये सुनकर राजा तुरंत बोला, अच्छा, तो तुम उस दिए की गर्मी के सहारे पूरी रात पानी में खड़े रहे हो, इसलिए तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। ये सुनते ही रामू का दिल टूट गया। वह बहुत दुखी होकर रोने लगा और बोला, राजा साहब, अगर मुझे ये पैसे नहीं मिले तो मेरी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी, मेरी मदद कीजिए। लेकिन राजा ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे महल से भगा दिया। रामू उदास और निराश होकर अपने घर लौट आया। वह सारी रात और दिन यही सोचता रहा कि अब उसकी बेटी का क्या होगा। कुछ समय बाद उसे याद आया कि राजा के मंत्री अकबर बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय है। रामू तुरंत मंत्री अकबर के पास गया और उन्हें पूरी घटना बता दी। अकबर ने ध्यान से सब सुना और फिर बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारा हक जरूर दिलाऊंगा। अगले दिन अचानक खबर आई कि एक दूसरे राज्य का राजा युद्ध के लिए चढ़ाई कर रहा है। यह सुनकर राजा ने तुरंत सभा बुलाई ताकि युद्ध की योजना बनाई जा सके। सभी मंत्री और सैनिक सभा में पहुंच गए, लेकिन अकबर वहां नहीं पहुंचे। राजा को आश्चर्य हुआ और उसने एक सिपाही को भेजा, जाओ अकबर को तुरंत बुलाकर लाओ। सिपाही अकबर के घर पहुंचा और बोला, मंत्री जी, राजा साहब ने आपको तुरंत सभा में बुलाया है। अकबर ने शांत स्वर में कहा, राजा से कह दो मेरी खिचड़ी बन रही है, जब वह बन जाएगी तब मैं आऊंगा। सिपाही वापस जाकर राजा को ये बात बता दिया है। राजा कुछ देर इंतजार करता है, लेकिन जब अकबर नहीं आते तो वह फिर से सिपाही को भेजता है। इस बार भी अकबर वही जवाब देते हैं, मेरी खिचड़ी बन जाए फिर मैं आऊंगा। अब राजा को गुस्सा आने लगा। काफी देर इंतजार करने के बाद वह खुद अकबर के घर पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा कि एक मटकी को ऊपर रस्सी से बांधकर टांगा गया है, जिसमें पानी और चावल है। नीचे थोड़ी सी लकड़ी सुलग रही थी, लेकिन उसकी गर्मी मटकी तक पहुंच ही नहीं रही थी। राजा ने हैरानी से पूछा, अकबर, ये क्या कर रहे हो? अकबर ने जवाब दिया, महाराज, मैं खिचड़ी बना रहा हूँ। राजा ने कहा, लेकिन आग की गर्मी तो मटकी तक पहुंच ही नहीं रही, फिर खिचड़ी कैसे बनेगी? अकबर मुस्कुराए और बोले, महाराज, जब उस किसान को आपके महल के दूर जलते हुए दिए की गर्मी से पूरी रात तालाब में खड़े रहने की ताकत मिल सकती है, तो मेरी खिचड़ी भी जरूर पक जाएगी। ये सुनते ही राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे समझ आ गया कि उसने रामू के साथ अन्याय किया है। राजा ने तुरंत रामू को बुलवाया और उससे माफी मांगी। फिर उसे 10 लाख रुपए और एक सोने का सिक्का इनाम में दिया। रामू बहुत खुश हुआ और उसने अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर दी। अब उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां थी।